मुकाबले कम हुए। मुख्यमंत्री ने कहा लापरवाह पुलिस वालों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध। दुर्ग सांसद विजय बघेल का अनशन जारी। कहा केस वापस होने तक नहीं उठेंगे। बिलासपुर में किराने की दुकान में मासूम लापता। 2 दिनों के बाद भी नहीं लग सका पता। सरकंडा थाने क्षेत्र का मामला। जांजगीर में पुलिस ने मवेशी तस्कर को किया गिरफ्तार। पश्चिमी बंगाल निवासी ट्रक चालक को पकड़ा। कंटेनर में बंद 40 मवेशियों को किया बरामद। कबीरधाम में करवदा से पंडरिया मार्ग चलना दूभर। जनता कांग्रेस कार्यकर्ता ने भी की मांग। कलेक्ट्रेट से सड़क ठीक करवाने की मांग। कोरोना ने बदला सब कुछ। कुम्हारों का मंडारा। विपत्तियों का बादल। सरकार से कुछ सहारे की आस। दीपावली के कुम्हारों का इंतजार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालोद जिले में जंगली हाथियों का झुंड प्रवेश से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं वन अमला हाथियों को सही रास्ते जंगल ले जाने के लिए जुट गया है। वन विभाग के रेंजर रियाज खान ने बताया कि कांकेर जिले से बालोद जिले में ग्राम मुजला गोदी हाथियों से इस दल में जिले में प्रवेश किया है। हाथियों के प्रवेश से सबसे ज्यादा चिंतित किसान नजर आ रहे हैं, क्योंकि खेतों में फसलें खड़ी हैं और यदि हाथियों का दल भटका तो खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचाएगा। वहीं हाथियों को देखकर ग्रामीणों में भी काफी शोरगुल करने लगे हैं, जिसकी वजह से हाथियों भी गुस्से में आकर इधर उधर भटक रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक किसी भी घटना या दुर्घटना की बात सामने नहीं आई है। खबर कोरिया से है, जहां छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर जिला कोरिया के घटोरी टोल चेक आरटीओ चेकपोस्ट में दूसरे राज्य में आने वाले ट्रकों और 4 पहिया वाहनों से चालकों से 1100 से 2000 तक की अवैध वसूली का मामला सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ ट्रक चालकों की उठा बैठक लगाते हैं और साथ ही गाली गलौज करने की भी शिकायत आ रही थी, जिसमें मानव अधिकार संगठन के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र केवट व संगठन पदाधिकारी के सूत्रों की जानकारी मिलते ही तत्काल घुटरी टोल चेक पोस्ट पर निरीक्षण करने पहुंचे। जहां निरीक्षण के दौरान पता चला कि कोई भी वाहन की रसीद नहीं काटी गई है और अवैध वसूली कर शासन को लखों को फटका लगाया जा रहा है और परिवहन अधिकारी को देखरेख में कार्य चल रहा है। और निरीक्षण के दौरान जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ श्रीमती वैजंती वैक्स, जिला उपाध्यक्ष मुकेश सोनी निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे। नारायणगढ़ क्षेत्र का मध्य प्रदेश सीमा की ही बात नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ में चारों ओर एक आरटीओ चेक पोस्ट बैरियर के माध्यम से परिवहनकर्ताओं को और सभी गाड़ी मालिकों के साथ एक अवैध वसूली करने का एक जरिया बन चुका है। गाड़ी मालिकों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है और अवैध वसूली किया जा रहा है। देखिए, मैं तो अभी तक मैं क्या पूरे राज्य हमारा देख रहा है कि इनका जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से ये वसूली चल रहा है और सीधे सरकार के आदेश पे हो रही है। जगह जगह में चेक पोस्ट बन रहा है, जगह जगह में नाका। जैसे हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, तब कहीं बस नाका पूरे खोल दिया गया था। मगर जब से कांग्रेस सरकार आई है सिर्फ भ्रष्टाचार कर रही है, लोगों को लूट रही है। बालोद जिले के गुरूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कंवर पुलिस चौकी के कंवर आरकर मार्ग में हुए दिन दहाड़े हत्या की गुत्थी को पुलिस ने महज 6 घंटे में सुलझा लिया है और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि घटना से पहले आरोपी और मृत के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और इसी बीच नील ध्वज की हत्या कर दी कर फरार हो गया था। दरअसल मृतक आरोपी अपने कमीशन की राशि मांग पुलिस को जानकारी मिलते ही पुलिस ने इस दिशा में सक्रिय हो गई और महज 6 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किसी व्यक्ति की हत्या हुई है। फोन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारीगण आदरणीय एसपी सर के निर्देशानुरूप वहां के चौकी प्रभारी और साथ ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। मैं चूंकि वहां पर गुंडरदी में था, निर्देशन के अनुसार मैं भी वहां पर मौके पर पहुंचा। तब जाके पता चला कि वहां पर जो वहां से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर पचपेड़ी गाँव है, जो थाना भखारा में आता है। वहाँ का व्यक्ति जिसका नाम है नील ध्वज साहू,
जिसको बबलू साहू के नाम से भी जाना जाता है। एक घटना कल अरकार क्षेत्र में घटित हुई है मर्डर की। इसमें आरोपी को तत्काल टीम ने चंद घंटों में घेराबंदी करके आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसको भी सीन ऑफ क्राइम से रिकवर किया है और अन्य जो जरूरी चीज़ें हैं वो भी टीम ने बहुत त्वरित कार्रवाई करके उसको सफलतापूर्वक किया है। तो तीनों मामले में मेरे साथी अधिकारी हैं। भारतीय जनता किसान मोर्चा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि भारतीय जनता किसान मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व को निर्देश पर जिला मुख्यालय सुकमा के पोस्ट ऑफिस जाकर किसानों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं का साथ दें। प्रधानमंत्री कृषि सुधार विधेयक 2020 हेतु पोस्टकार्ड के माध्यम से आभार एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को कृषि सुधार विधेयक 2020 के समर्थन में पोस्टकार्ड के माध्यम से पत्र लिखा गया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के कई सदस्य के साथ साथ विभिन्न ग्राम पंचायत के किसान भी उपस्थित रहे। तीन कृषि विधेयक लाए गए जो सर्वसम्मति से ध्वनि मत से पारित भी हुआ। उन सभी तीनों बिलों को सुनने में यह आ रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार इसका विरोध करेगी और इसको बिल को नहीं लागू करने के लिए कानून बनाएगी। तो ये बहुत ही हास्यास्पद विषय है। आप बताइए कि किसानों उस केंद्रीय बिल में ये व्यवस्था है कि हर किसान को, चाहे वो धान हो, मक्का हो, तेंदुपत्ता हो, चाहे फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट का किसान क्यों ना हो, उस जो किसान जिस किसी व्यापारी को, एजेंट को, सरकार को, लेम्स को, सहकारी संस्थाओं को जो भी उपज का विक्रय करेगा उसको क्रय करने वाले एजेंसी को, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, चाहे सरकार हो, 72 घंटे के अंदर पेमेंट करना होगा। देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को पिछले 20 सितंबर को जो इस भारत देश के किसानों के हित में एक कृषि सुधार विधेयक बिल जो यहाँ पर लागू किया गया है इस देश में, और उसके लिए पूरे सुकमा जिले के किसानों की ओर से हम देश के प्रधानमंत्री को हृदय से यहाँ के किसान सभी अपने पक्ष में लागू किया, जिसके लिए हम सुकमा जिले की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आए दिन महिलाओं के साथ रेप और छेड़छाड़ की वारदातें सामने आती रहती हैं। वहीं अब छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक नया मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया है। पीड़िता का कहना है कि युवक सियाराम और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बाद युवक युवती से शादी का झांसा देकर कई दिनों तक उसका शारीरिक शोषण किया, फिर बाद में शादी से मुकर गया। वहीं पुलिस अधीक्षक दरी सीएसपी केएल सिन्हा ने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपी सियाराम को आईपीसी की धारा 376 के तहत न्यायालय में भेजा गया। लड़की है यही दर्री का, और वो कोरबा गए थे अपने कुछ सामान बाहर तक करने के लिए। तो उसी दौरान वो सीतामढ़ी के पास में लिफ्ट लेने के लिए इससे लिफ्ट लिया, तो उस समय ये आ रहा था, तो यहाँ दर्री में इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसका मोबाइल नंबर ले लिया था और उसी मोबाइल नंबर से इन लोग आपस में बातचीत करते थे। बातचीत करने के दौरान दोनों में फिर वो प्यार करने और शादी करने के नाम पे फिर यहाँ दर्री में आने पर लड़की के द्वारा सारी समय उसका शोषण किया गया है, जिस पर प्रार्थना के द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया है और आरोपी को आज गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा। खबर देवभोग से है। देवभोग के तहसील कार्यालय के सहायक ग्रेड 3 पदस्थ लिपिक शुभम पात्र ने अपने निजी निवास में फांसी लगाकर सुसाइड नोट में उच्च अधिकारियों की प्रताड़ना करने का कारण लिखा था। उस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लिपिक संघ ने जिला अध्यक्ष व कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा दी गई एसडीएम कार्यालय और एसडीएम की याचिका मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। छोटे बाबुओं के साथ ये रहता है सर कि हम उसको शाखा सहायक बना के अटैच करते हैं, भले कितना भी अच्छा किसी को भी करते, उनको अधिकार नहीं बनता है कि एक डीडीओ पावर जिसको नहीं है वो उसको सवैतनिक या अवैतनिक करने का अधिकार। दूसरा दुर्भाग्यजनक पहलू ये है कि तहसील कार्यालय में उस बच्चे के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई विभागीय जांच, अनियमितता जैसा कोई मामला नहीं पाया गया है। मात्र उसके आवेदन के, अब जबकि उनको आवेदन को अस्वीकार करने का भी अगर आप आहरण संवितरण अधिकारी नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता है। आपका फर्ज इतना ही कि उसको आप आगे अधिकारी को प्रस्तावित करें और आप
उस पर कार्रवाई करें। सक्षम प्राधिकारी अवैतनिक को सवैतनिक करने का अधिकार होता है। दुखद विषय वाला जो घटना घटा है ये बहुत ही दर्दनाक घटना है और इसको तहसीलदार साहब द्वारा हमेशा प्रताड़ित किया जाता था और उसी के प्रताड़ना के कारण से ये आत्महत्या किया है। हमने एसडीएम साहब और यहाँ के टीआई साहब से मांग की है कि हमारे न्यायिक जांच सही ढंग से होना चाहिए। अगर ढंग से अगर नहीं होता है तो हमारे समाज जो हमको संतुष्टि नहीं होती तो हम उसके लिए आगे कार्रवाई के लिए उग्र होंगे। क्या आश्वासन दिए हैं? हमको यहाँ के टीआई साहब आश्वासन दिए कि न्यायिक जांच उचित ही होगा। देर रात गेवरा खदान में एक बड़ा हादसा हुआ है। खदान में ब्रेकडाउन और चेन डोनर की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति को घायल होने की जानकारी मिल रही है। मृतक के नाम जैन बताया जा रहा है, जो कि ईपी फिल्टर का पद पर तैनात है। शहरी क्षेत्र में हो रही दोपहिया वाहन चोरी को अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने लगातार अंकुश लगाने का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में मुखबिर की सूचना पर एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि चोर महंगे वाहनों का शौकीन था, इसी के चलते वह चोरी क्या करता था। चोर ने बताया कि यूट्यूब से बिना चाबी के वाहन चालू करना सीखा, वहीं चोरी के लिए वाहन बरामद किए गए हैं। कार्रवाई थाना पुरानी भिलाई से की जा रही है। एक युवक जो है नशाखोरी करने के लिए एवं अय्याशी करने के लिए चोरी का मोटरसाइकिलों को अपने घर में छुपा कर रखा है और सस्ते भाव में ग्राहक तलाश रहे हैं। उमदा में सूचना की तस्दीक के दो गवाहों को उमदा तलब कर पता तलाश किया गया। खबर रायगढ़ से है, जहां 29 वर्षीय युवती रेणु ने थाना कोतवाली में आकर स्टाफ को बाजार में उसकी गाड़ी डिग्गी में रखे करीब 2,40,000 की उठाई गिरी की जांच की सूचना दी। सूचना पर तत्काल कोतवाली पेट्रोलिंग व कोतवाली स्टाफ ने युवती के साथ उसको बताए गए स्थानों में जाकर लोगों से पूछताछ की। कोतवाली थाना प्रभारी एसएन सिंह ने अपने स्टाफ व साइबर टीम को लेकर युवती को बताए दुकानों को पूछताछ किया, तो तभी उन स्थानों पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। पुलिस कंट्रोल रूम सभी थाना क्षेत्रों में नाकेबंदी कर संदिग्ध लोगों की चेकिंग करने के निर्देशित किया गया है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पार्टनरशिप में ऑनलाइन कोचिंग सेंटर खोलने का झांसा देकर युवक से 25 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। ठग के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल सिविल लाइंस पुलिस के अनुसार इंदू चौक में निवासी विष्णु मेहता ने रिपोर्ट लिखवाई है कि उनके परिचित ग्रीन पार्क कॉलोनी निवासी सौरभ द्विवेदी ने पार्टनरशिप में ऑनलाइन एजुकेशन एकेडमी कोचिंग सेंटर खोलने का झांसा दिया। मेहता ने सौरभ से सॉफ्टवेयर के लाइसेंस की बात रखी तो वह गुमराह करने लगा। उसके बाद उसने उनका फोन उठाना बंद कर दिया। पुलिस ने मेहता की रिपोर्ट पर सौरभ द्विवेदी के खिलाफ जुर्म दर्ज कर दिया और जांच जारी है। में 25 लाख रुपए ठगी कर लिया है, जिसको ये बार बार मांगने के बाद भी वो नहीं दे रहा था, तो उसको फिर ठगी होने का एहसास हुआ। प्रार्थी का ये भी कहना है कि जब भी उसके पास 36 लाख हो जाता तो वो उस टाइप का सॉफ्टवेयर खरीद कर उसको डेवलप कराता। ये आरोपी ये कहना है, जिस पर से थाना सिविल लाइन पे 420 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी अभी भी फरार है। खबर बिलासपुर से। दक्षिण एवं पूर्व मध्य रेलवे रेल विकास की गति देने के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हो रहा है, जिसमें तीसरी और चौथी नई रेल लाइन का विस्तार प्रमुख है। इन परियोजनाओं को पूरे होने में रेल विकास की गति मिलेगी, वहीं परिचालन की क्षमता भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन कोविड के कारण इन परियोजनाओं को पूर्ण होने में गति धीमे पड़ गई है। एससीआर के करीब आधा दर्जन महत्वपूर्ण परियोजनाओं इससे प्रभावित हो गए हैं। इससे सीधा असर रेलवे परियोजनाओं पर पड़ रहा है। इसमें कुछ परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण का काम तो कुछ में ब्रिज और मेजर वर्क का काम अधूरे हैं। रेल अधिकारियों की माने तो रेलवे के अधिकांश परियोजनाओं को फील्ड वर्क व लेबर बेस्ट है, जिसके कारण कोविड में इसका प्रभाव परियोजनाओं पर पड़ा है। परियोजनाओं को पूरा होने पर रेल विकास के साथ
चालन की क्षमता बढ़ोतरी होगी। सीआर जोन में कई नई रेल लाइनों का काम चल रहा है। अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ डेवलपमेंट है इन सब में? देखिए, हमारी रेलवे में तीसरी और चौथी लाइन का काम जो है हावड़ा बॉम्बे रूट पर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। झारसुगुड़ा और चापा के बीच में जो 206 किलोमीटर की रेलवे लाइन है उसमें का लगभग पूरा कार्य कर लिया गया है। सिर्फ ब्रजराज नगर से झारसुगुड़ा का 11 किलोमीटर का कार्य बचा हुआ है। उसको हम लोग दिसंबर के पहले, इस साल दिसंबर के पहले उसको पूरा करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। खबर बालोद से है। बालोद जिले में प्रवेश कर चुके हाथियों के दल ने बालोद जिले के वनांचल क्षेत्र की डोंडी अंतर्गत आधा दर्जन गांव में खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचाया है, जिसको लेकर किसान काफी चिंतित हैं। वहीं कुछ किसानों ने बताया है कि बीती रात हाथियों का यह दल उनके घरों तक पहुंच गया और डोंडी ब्लॉक के ग्राम छापर पारा कुर्सी टिकर के एक घर में छप्पर को भी नुकसान पहुंचाया है। हाथियों के इस दल से बचने के लिए वन विभाग के निर्देश में रात में आग जलाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उससे पहले हाथी द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया जा चुका था। आपको बता दें कि बालोद जिले के डोंडी वनांचल क्षेत्र में तो कुछ ग्रामीणों ने बताया कि जब झुंड हाथी आए तो पहले तो वह उसे कुछ और जानवर समझ रहे थे। जब देखा तो ग्रामीणों की आंख फटी की फटी रह गई। कल जंगल तरफ से ही से भड़भुंग बीट तरफ रही से और बांस नर्सरी से वो फेंसिंग तार मतलब खोल दिन चपरासी मन है और गेरिन बहुत आला अधिकारी भी आ रही से, डीएफओ साहब वगैरह आ रही से। ओकर बाद में फेंसिंग तार ल खोलिस, एती आगे बढ़ गिस। आगे बढ़े के बाद में हमन भी उड़न भगाए के प्रयास करें। जब कोहड़ा बांध में जे मेरे बम्बर जलाबो, आगी जलाबो, ऐसे करके लकड़ी वकड़ी भी इकट्ठा करके लेके रहे हैं। हमारे गांव में कुर्सिटी कुल में कल लगभग 7:30-8 बजे के आसपास जंगल के रास्ते से होते हुए ये कुर्सिटी कुल आश्रित ग्राम छापर पारा, वहाँ 4-5 किसानों के खेत से होते हुए फिर दूसरे गांव की तरफ आगे बढ़ गए। जो रास्ते में जो खेत पड़ा उसको सब रौंदते हुए और किसानों का फसल नुकसान करते हुए सब आगे बढ़ गए। खबर सुकमा से है। एक और जहां गोधन न्याय योजना के तहत गोबर में वर्मी कॉम्पोस्ट बनाकर किसान भाइयों को खेत की उर्वरा क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी, उसी के साथ अब राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह की महिलाएं भी गोबर के दिए बनाने जा रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा दिवाली के पर्व को ध्यान में रखते हुए गोबर का इस्तेमाल कर दिए बनाने व उसके विक्रय पर सहायता समूह की महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य के तहत सुकमा नगर पालिका परिषद में सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को गोबर के दिए बना रही हैं, जो नगर में नहीं बस्तर के विभिन्न हिस्सों को दीपावली में रोशन करेंगे। सुकमा नगर पालिका क्षेत्र के कुम्हारहास की महिलाएं भी गोबर से दिए बनाने में कार्य में जुटी हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
अब ब्रेक बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। आगर के पुलिस थाना परिसर में नलखेड़ा में आगामी नवरात्रि एवं विजयदशमी व अन्य पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक एसडीओपी नरसिंह रावत एवं एसडीएम केएल यादव की अगुवाई में आयोजित की गई, जिसमें कोविड-19 के ध्यान रखते हुए शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहारों को मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में तहसीलदार संजीव सक्सेना, थाना प्रभारी सहित नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विदिशा के शमशाबाद में अतिक्रमण हटाने के लिए कई राजस्व की टीम पर दर्जन भर अतिक्रमणकारियों ने पुलिस को मौजूदगी में हमला कर दिया, जिसमें हल्का पटवारी दर्शन शर्मा के चोट आई है और वही पटवारी की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। बता दें कि शमशाबाद में महानीम चौराहे पर भोपाल रोड पर मोहनपुरवा निवासी भरत सिंह बदन सिंह ने भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था। तहसीलदार के आदेश पर कब्जा दिलाने राजस्व की टीम पुलिस के साथ मौजूदगी में पहुंची थी, तो बदन सिंह व भरत सिंह के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं पटवारी संघ के अतिक्रमण को पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। करने के लिए गया था पुलिस को सूचित करके, और पुलिस भी गई थी साथ में। थोड़ी देर बाद आई थी, हम लोग वहाँ सीमांकन कर रहे थे और सीमांकन के पश्चात माननीय महोदय का आदेश है कि जिसकी भूमि उसको दिलवाई जाए, तो हम वो भूमि दिलवाने गए थे। तो वहाँ पर जो अनावेदक है भारत सिंह और बदन सिंह मोहनपुरा निवासी, इनने अपनी महिलाओं और बच्चों के साथ और वो उनके लड़के डंडा लेके आ गए और पत्थरों से हमारे ऊपर हमला कर दिया। इस संबंध में रिपोर्ट पटवारी साहब लेके आ रहे हैं, बताया, मैं लिखित रिपोर्ट कर रहा हूँ, उस रिपोर्ट पे समुचित कार्रवाई की जाए। खबर रायसेन से है। जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक स्थानीय फोटो दुकानदार के विभाग में 3 सालों से उधारी पड़ी हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अभी भी गरीब दुकानदार उदय राय के उधारी के पैसे देने में मूड में नहीं नजर आ रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के ऑफिस कार्यालय में स्थित एनएचआरएम विभाग में ऑफिस वर्क की फोटो कार्य कराया गया था, जिसकी उधारी को वसूलने के लिए दुकानदार उदय राय ने जिले मुखिया कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से गुहार लगाई है और कहा, साहब मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में हमारे पैसे दिला दो। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी और 3 साल बीत जाने के बाद 20 सालों के बकाया बिलों को भुगतान नहीं दिया है। आवेदक आज भी ऑफिस के चक्कर काट रहा है। नमस्कार, आज हम आए हैं रायसेन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के ऑफिस में। आइए उनसे मिलते हैं और करते हैं एक मुलाकात। मुख्य CHMO डॉक्टर दिनेश खत्री। सर, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। सर, हाल ही में एक मामला संज्ञान में आया है। रायसेन में उदय राय टाइपिंग सेंटर ने एक आवेदन दिया हुआ है, जिसको उनका कहना है कि लगातार 2 से 2.5 साल से ऊपर हो गया और उनका एक पेमेंट जो है वो स्वास्थ्य विभाग जिला रायसेन के द्वारा रोका गया है। उनके द्वारा लगातार आपके ऑफिस में लगातार कांटेक्ट किया गया, आवेदन भी जमा किया गया और पूरे बिल जमा किए गए, एक बार नहीं 2 बार। उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? और फिर भी मैं संज्ञान में आई ये बात, तो मैं उसकी जाँच कराता हूँ और जो भी होगा मैं इसमें सर, इसके जो बजट है इसके बारे में कुछ कहना चाहिए कि इसमें कोई बजट पारित हुआ था या बिना बजट की इतने बड़े अमाउंट की राशि जो है अभी तक रोक ली गई? ये पत्र जो मुझे मिला है, इस पत्र के बाद मैं इसमें पूरा छानबीन कराता हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा सर एक और मामला संज्ञान में आया है कि रायसेन स्वास्थ्य विभाग में अभी तक जो पुराने बड़े विशेषज्ञ हैं डॉक्टर्स, उनके द्वारा OPD में लगातार पेशेंट को नहीं देखा जाता है। इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी जानकारी यदि आपके द्वारा प्राप्त हो रही है तो मैं सिविल सर्जन को लिखूंगा और मैं स्वयं जाकर के इसको चेक करूंगा। धन्यवाद। ये थे रायसेन से CHMO डॉक्टर दिनेश खत्री, जिनका ये कहना है और मानना है कि इन दोनों मामलों की वो जल्द से जल्द चेकिंग कराएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं ब्रजेश तिवारी, रायसेन, मध्य प्रदेश।
विदिशा के बसोदा में एक महिला को अपने पति के साथ ससुराल न जाना महंगा साबित हुआ। पति ने मायके में ही पत्नी की बड़ी बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या कर दी। दिन दहाड़े हत्या से वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। उनसे बुला रहा था कि अब आ जाओ वापस। तो शाहरुख 2 दिन पहले यहाँ सिरोन चौराहे पर अपने ससुराल में आया। पत्नी से सना से चलने का कहा तो उसने कहा मैं भी नहीं जाऊंगी, चलने को वो तैयार नहीं हुई। किसी बात पे इन दोनों के बीच में ये हुआ, सना ने कह दिया शाहरुख से, अपने पति से, कि मुझे आपकी शक्ल भी पसंद नहीं है, मैं आपके साथ नहीं चलूँगी। इसी बात पर से उसने चाकू निकाला और ससुराल में ही एक कमरे में जहाँ ये बैठे थे वहाँ चाकू के 2-3 बार सना के पेट में कर दिए। मध्य प्रदेश को शर्मसार कर देने वाला मामला विदिशा जिले के लटेरी से सामने आया है, जहां एक दलित नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए विदिशा पुलिस अधीक्षक ने विनायक वर्मा के निर्देशन में लटेरी पुलिस ने तत्काल आरोपियों को हिरासत में लेकर पीड़ित परिवार के घर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस जवान तैनात कर दिए हैं। घटना में शामिल तीनों आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। साथ ही एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। दिनांक 14 अक्टूबर को एक नाबालिग फरियादिया द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि 3 व्यक्तियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। तो इस आरोप के आधार पर FIR लिखी गई है और तीनों आरोपी पुलिस हिरासत में आ चुके हैं। सर, आरोपियों के क्या नाम हैं? आरोपी सभी लटेरी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। सुनील, आसिफ और वाजिद, ये नाम आए हैं। तीनों की, जैसे मैंने बताया, पुलिस हिरासत में लिया जा चुका है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।